तो आज हम आ गए हैं फिर आपके साथ बिलियन के तीसरे लेक्चर में, यानी सॉल्यूशंस के तीसरे लेक्चर में हम आज के आपके साथ मिल रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आई होप कि आप लोग अच्छे हो और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे सेशंस के नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप इस क्लास में आए हो तो बाकी की 2 क्लास भी आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उस क्लास को पढ़ना चाहते हो तो चैनल के होम पेज पे जा सकते हो, या तो आपको उस वीडियो के जो लिंक्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देखिए, कोई भी अगर हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर हम शुरू से ना पढ़ें तो उस चैप्टर में पढ़ने का मजा ही नहीं आता है। जैसे कि कोई गेम हो, कुछ भी हो, अक्सर करके हमें गेम तो बहुत अच्छे लगते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट को। तो अगर उसको रूल्स ना पता हो, स्टार्टिंग ना खेले, तो क्या हम उसको लास्ट पॉइंट एंजॉय कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। तो वैसे ही सेम कुछ हमारा इस चैप्टर के साथ भी है। अगर हम फर्स्ट चैप्टर को अवॉइड कर देंगे तो हमें बाकी के चैप्टर्स एकदम बोरिंग में ही जाने वाले हैं, कुछ भी समझ में आने वाले नहीं है। तो प्लीज आप उन्हें देख लेना। और आज के सेशंस में हम देखेंगे कि आखिर हम सांद्रता को व्यक्त कैसे करेंगे। अब ये सोचिए कि चीनी और जो पानी शरबत बनाना होता था तो उसमें भी हम एक आइडिया लगा के कुछ ग्राम चीनी डाल लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। हाँ, इतना ग्राम चीनी इतने वाटर में ठीक ठाक रहेगी। तो वहां पे हमें एग्जैक्ट की नहीं मतलब जरूरत होती है। कम ज्यादा, कम हुआ ज्यादा हुआ तो चलेगा, लेकिन भाई सॉल्यूशंस के यूज शरबत बनाने तक ही नहीं थे। सॉल्यूशंस के यूज आपके मेडिसिन फील्ड में थे, और मेडिसिन के फील्ड में 1 ml की कीमत होती। भाई 1 ml भी इधर उधर हुआ ना तो जो मेडिसिन बनी थी वो कुछ अलग हो सकती है। इसीलिए आपको कंसंट्रेशन टर्म्स होता है उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम एकदम जितने भी, देखिए यही जो है ना आपके फार्मूले का बेस तैयार करती है। तो प्लीज ये सेशन तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने क्लिक किया है तो प्लीज इस सेशंस को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें हम सभी सांद्रता कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो उनको हम डिफाइन करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हम क्लास के स्टार्ट। तो सबसे पहला जो कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास आएगा द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं मास परसेंटेज। अब हम इसे कैसे निकालेंगे कि मान लीजिए कि आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो तो इसे कैसे फाइंड आउट करोगे आप? तो देखिए, हम अभी पढ़ के आए हैं कि जो आपके इस चैप्टर में विलयन की बात की जाएगी, सॉल्यूशंस की, वो आपका 2 ही चीजों से बना होगा। एक होगा आपका विलेय और दूसरा होगा आपके पास विलायक। तो आप दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हो। अगर आपको बोला जाए कि हाँ विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालो तो आप विलेय का निकाल सकते हो। अगर आपको बोला जाए कि विलायक का निकालो तो आप विलायक का भी निकाल सकते हो कि हाँ हमने इतना विलायक यूज किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि आप अवयव बोल सकते हो, जैसे कि हम केमिस्ट्री में मतलब जब भी पढ़ते हैं बहुत सारी चीजों को डिफिनेशन में यूज किया जाता है अवयव। तो उसी को हम यहाँ पे लिख लेंगे कि अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। अब यहाँ पे अवयव की जगह, अवयव की जगह अब आपको अगर विलेय का पूछा जाए तो आप यहाँ पे विलेय लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे आप विलेय और विलायक भी यूज कर सकते हो। आपको जिसका पूछा जाएगा आप उसका निकाल सकते हो। तो हम दोनों के लिए अभी हम फार्मूले को बना रहे हैं तो हम अवयव के द्रव्यमान प्रतिशत लिख रहे हैं। अब यहाँ पे फार्मूला जो होगा लिखेंगे विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, का द्रव्यमान
मतलब आप जिसका भी निकाल रहे हो, जैसे कि आप विलय का निकाल रहे हो तो ऊपर आप विलय के, केवल विलय के द्रव्यमान लिखोगे। अगर आप विलायक का निकाल रहे हो तो ऊपर केवल आप विलायक को लिखोगे, और नीचे पूरा का लिखना होगा आप विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई आपको कितना कर देना है, 100 कर देना है। तो आपको बस ये फार्मूला अच्छे से याद रखना है ताकि आप कोई भी सवाल आसानी से लगा सकते हो। आपको किसी का भी पूछ सकता है कि हाँ बताओ भाई विलय कितना है। मान लीजिए आप सब्जी बना रहे हैं, आपसे पूछ देगा कि हाँ आपने चीनी कितनी ऐड की है। भाई आप केमिस्ट्री पढ़ के आए हो, आप ग्रेजुएशन केमिस्ट्री, आप बताओ कि सब्जेक्ट तो आपसे मान लीजिए ऐसे कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि हाँ आप मान लीजिए अदर्स लोग बनाते हैं, मम्मी बाकी लोग बनाते हैं, तो उनसे थोड़ी कोई पूछने जाएगा कि हाँ बताइए आप कितना चीनी ऐड की है। लेकिन शायद आपसे पूछा जा सके कि हाँ बताओ आपने इसमें चीनी कितनी ऐड की है, तो आप तुरंत ऐसे बता सकते हो। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि आपने जल कितना यूज किया है, जैसे कि चीनी जल, तो जल हमें पता है कि विलायक, तो पूछा जा सकता है विलायक कितना है, तो आप उसका भी निकाल सकते हो। तो ये फार्मूला बस सिंपल सा फार्मूला है कि आप जिसका निकाल रहे हो प्रतिशत उसको ऊपर रखोगे और नीचे दोनों, जैसे विलयन हमने पढ़ा है कि विलय प्लस विलायक से बना है, तो नीचे पूरे का द्रव्यमान रख दोगे और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे, तो आपको कोई भी आंसर आराम से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, कोई भी जो विलयन होगा अगर वहां पे कुछ भी ना दिया, जैसे कि बोल दिया जाए कि 10% ग्लूकोज का विलयन, इसका मतलब समझाओ। जैसे कि आपसे बोल दिया जाए यहाँ से 10% C6H12O6 का विलयन। अब इसका मतलब क्या होगा, आपको 10% ग्लूकोज का विलयन बोल दिया गया, तो आप एक बात याद रखिए कि कोई भी अगर विलयन तैयार किया जा रहा है तो वो 100 मतलब जब द्रव्यमान है तो 100 kg ऐसे करके कोई भी तैयार किया जाएगा यहाँ पे। तो अब आप 100 में से आपको 10% ग्लूकोज यूज करना है, तो आप अगर पूछेंगे तो ऐसे बता सकते हो कि आपका 10 जो ग्राम था वो ग्लूकोज था और बाकी का जो 90 ग्राम था वो आपके पास जल था। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 20% का क्या बताओ, तो आप बोल दोगे जो हमने पढ़ा है कि विलय की जो मात्रा होगी वो विलायक की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी, और विलायक की जो मात्रा होगी वो विलय की अपेक्षा अधिक होगी। तो जब 10% पूछा जाए, 20% पूछा जाए, तो आप ऐसे ही निकालोगे कि वहां पे जो 10 ग्राम होगा वो आपका ग्लूकोज हो गया और बाकी का जो 90 ग्राम होगा वो आपका जल हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था आपके पास सबसे पहला फार्मूला। अब देखिए दूसरा जो फार्मूला ये आता है कि मान लीजिए अब तो ये ग्लूकोज जिसका द्रव्यमान हम करते हैं उसमें माप लिए। अब जो मेडिसिन के फील्ड में इंजेक्शंस बनाए जा रहे थे, कई सारे मेडिसिन बनाई जा रही थी, तो वहां पे कैसे, और बहुत सारे जैसे कि अल्कोहल होता है, अल्कोहल के कई सारे ब्रांड आते हैं, विस्की, ब्रांडी, रम, तो इन सभी में क्या परिवर्तन रहता है, इन सभी में अल्कोहल की मात्रा अलग अलग होती है। तो भाई अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसको हम ग्राम में तो मापेंगे नहीं, द्रव्यमान केजी में तो मापेंगे नहीं, हम वहां पे उसके आयतन को मापते हैं। तो भाई अगर किसी लिक्विड, अभी हमने टाइप्स में पढ़ा कि हम सॉलिड को मिला के बना सकते हैं, और विलयन हम गैस को मिला के बना सकते हैं, गैस ठोस को, मतलब हमने पूरे 9 प्रकार के विलयन बनाए हैं। अब उन 9 प्रकार के विलयन के हम अलग अलग प्रकार को कैसे बनाए हैं, कैसे बनता, उन्हीं सभी चीजों को हमें क्या करना है, पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो अब मान लीजिए कोई लिक्विड आ गई और वहां पे हमें बताना है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हम फार्मूला यूज करेंगे आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, यहां से हम लिख सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, अगेन वही आप लिखोगे यहाँ अवयव, अवयव का आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत
सेम है। इसमें फार्मूले अगर आप केयरफुली पढ़ो तो रटने की तो ये तो है नहीं कि हाँ आपको 10-20 फार्मूले याद करने। अगर आप केवल एक फार्मूले को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे फार्मूले लगभग उसके सेम ही रहेंगे, थोड़े थोड़े डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे बस हमने द्रव्यमान यूज किया था और यहाँ पे द्रव्यमान की जगह मात्रा यूज कर लेंगे तो सेम फार्मूला होगा। यहाँ पे आप या तो विलय में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान लिख सकते हो या सिंपल सा आप लिख सकते हो अवयव का आयतन एंड पूरे का मतलब विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन और मल्टीप्लाई बाई आप यहाँ पे क्या कर दोगे 100 कर दोगे। और याद रखिए यहाँ पे आप ml में लोगे, ये ml के लिए परिभाषा थी और ये आपके लिए ग्राम के लिए थी। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना होगा तो आप फिर वहाँ 1000 से क्या कर लोगे मल्टीप्लाई कर लोगे। अब देखिए चेंज क्या हुआ, बस आयतन आ गया द्रव्यमान की जगह। सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन है। आपको अगर पूछा जाए कि आप बताओ कितना अल्कोहल यूज किया है आपने इसमें, तो आप ऐसे करके फार्मूला, क्योंकि अल्कोहल को हम जल में चाहे जितना ऐड कर सकते हैं, तो जल तो आपका वहां पे विलायक हो गया, अब अल्कोहल आपका विलेय होगा। तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि आप बता दोगे कि ऊपर लिखोगे विलेय का आयतन, नीचे लिखोगे पूरे का, या आखिर आपने पूरा जो सॉल्यूशन बनाया है वो कितना है, सबका आयतन लिख दोगे और मल्टीप्लाई 100 और ml में यूज कर लोगे तो आपका सारा का सारा आंसर यूं आ जाएगा। तो देखिए कितनी सिंपल सी ये फार्मूले है और इस फार्मूले का यूज अभी हम एक क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स हो जाए क्लियर। अभी के लिए आप बस सभी फार्मूले को नोट्स करते जाओ, अभी आपके पास बहुत टाइम है और बहुत अच्छे से आप पढ़ के बहुत अच्छा कर सकते हो। देखिए केवल रिजल्ट्स के लिए आपको नहीं पढ़ना है, आपको अपनी लाइफ में आपको मतलब जानकारी इकट्ठा करना है। वो कहा जाता है ना कि मतलब जो बुद्धि होती है वो, यानी जो आपकी वाइज विजडम आएगी ना, वो विरासत में भी नहीं मिलती है और ना ही तो आप किसी से ले सकते हो। और डिग्रियां तो भाई बनाई जा सकती हैं, डिग्रियां तो लोग बनाते हैं, लेकिन जो बुद्धि है वो आपको बनाना है। और आप जितना खुद को खर्च करोगे उतनी इंटेलिजेंस आपकी बढ़ेगी। और जब कुछ करोगे नहीं यार, तो जब कुछ सीखोगे नहीं तो फिर क्या ही जो है वो सो पड़ा रहेगा। तो इसीलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, क्लास में साथ साथ नोट्स बनाते चलो ताकि आपके नोट्स भी बन जाए, ताकि आप उसे रिवाइज भी कर सको। तो 2 फार्मूले हैं, इन दोनों फार्मूले के आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद एक और फार्मूला इसमें मूल अंश, जो कि इस पूरे मतलब चैप्टर में न्यूमेरिकल्स की जान है भाई। मोल अंश, बिना मोल अंश की कोई भी सवाल आसानी से नहीं लगता है। तो अभी मोल अंश का फार्मूला देख लेते हैं। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो इस फार्मूले को नोट्स कर लो, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन के साथ इसको समझते हैं। तो हमने 2 फार्मूले देख लिए। अब हमारा जो थर्ड फार्मूला है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपके पास है मूल अंश। मूल अंश, कहीं कहीं पे इसको मोल मतलब भिन्न भी लिखा जाता है और मोल अंश भी हम लिख सकते हैं। तो ये मोल अंश हम कैसे निकालेंगे, क्या इसका फार्मूला है मोल फैक्टर्स। अब देखिए मोल फैक्टर, फिर वही बात याद रखनी है आपको कि अगर कोई भी विलयंस तैयार है तो वो 2 चीजों से मिलके बना होगा। कि अगर आप विलयन लेते हो, ये टर्म्स आपको कभी भूलने ही नहीं है भाई, यही टर्म्स तो इसमें आपकी मेन बेसिक है, विलेय प्लस विलायक। अब देखो इसमें हम इस फार्मूले में क्या करते हैं ना, विलेय प्लस विलायक बार बार हम लिख नहीं सकते इतने बड़े वर्ड, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। और जो मोल फैक्टर को है किसी में हम एन से दिखाते हैं और किसी में हम एक्स से दिखाते हैं। तो जो आपकी एनसीईआरटी दिखाती है वो आपको एक्स से दिखाती है कि हम मोल फैक्टर को एस से डिनोट, एक्स से डिनोट करेंगे। अब देखिए आपका मूल अंश पूछा जा सकता है कि आप विलेय का मूल अंश बताओ, आपसे फिर पूछा जा सकता है कि आप विलायक का, किसी का भी पूछा जाता है। और फिर वही लॉजिक
जो कि आपने द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में यूज किया, सेम वही लॉजिक यहाँ पे भी यूज होगा और हम ये भी सॉल्व कर लेंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ कि विलेय का मूल अंश कितना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे विलेय का मूल अंश लिखने के लिए, तो विलेय को हमने क्या माना है, ए माना है। अब यहाँ पे जो फार्मूला आएगा तो ऊपर आप यहाँ पे लिखोगे एक्स ए का एक्स ए की मोलों की संख्या एंड नीचे आप दोनों के एक्स ए प्लस एक्स बी मोलों की कुल संख्या। मतलब इतना आप कर सकते हो यहाँ पे लगाने के लिए। सिंपल अगर यहाँ से फार्मूला लिखो तो आप एक्स ए बराबर लिख सकते हो एक्स ए अपॉन एक्स ए प्लस एक्स बी। ये हो गया आपका अगर विलेय का निकालना हो। सेकंड अगर आपको विलायक का पूछे तो आप यहाँ पे एक्स बी लिखोगे और ऊपर लिखोगे एक्स बी और नीचे तो सेम रहेगा आपके पास एक्स ए प्लस एक्स बी। तो ये फार्मूला होता है आपको किसी भी मोल अंश को निकालने के लिए। और एक चीज हमने स्टार्टिंग में ही बताई थी कि भाई मोल अंश, ये आपको मोल अंश कभी भी डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस में नहीं देगा। मोल अंश आपको खुद निकालना पड़ेगा। कैसे देगा क्वेश्चंस, अभी तो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसके पहले हम मोल अंश को समझ लेते हैं, मोल को समझ लेते हैं कि भाई आखिर आपका जो मोल है वो क्या होता है। तो मोल अगेन हम रिपीट करते हैं, मोल क्या होता है कि दिया गया द्रव्यमान अपान परमाणविक द्रव्यमान, परमाणविक या आणविक द्रव्यमान, ये होता है आपके पास मोल निकालने का। जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए कि 12 ग्राम NaCl का मोल बताओ। अब बताओ कि इसमें कितने मोलों की संख्या कितनी है NaCl में। अब आप ये नहीं लग सकते कि 12 ग्राम, 12 है मोलों की संख्या। कभी भी ये गलती मत करना। मोल निकालने के लिए आपको यूज करना होगा दिया गया द्रव्यमान और परमाणविक द्रव्यमान। अब ये तो सही है कि हाँ 12 ग्राम दिया गया द्रव्यमान है, अभी हम परमाणविक द्रव्यमान कहाँ से लाएं, तो अब इतनी आसानी से नहीं समझ में आने वाला है। अगर periodic टेबल याद है तो सही है, परमाणु क्रमांक याद है तो सही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको परमाणु भार भी याद करना होगा सभी तत्वों के। आप जब तक परमाणु भार याद नहीं है तब तक आप केमिस्ट्री के सवाल को नहीं लगा सकते, क्योंकि बिना परमाणु भार यूज किए कोई भी सवाल सॉल्व होने वाला नहीं है फर्स्ट चैप्टर में। अब देखो अगर यहाँ से पूछ दिया गया हमारा कि इस NaCl का मोल बताओ, तो इस फार्मूले को यूज करेंगे और दिया गया द्रव्यमान हमारा ऊपर 12 है। अब परमाणविक द्रव्यमान हमें खुद निकालना है भाई। तो सोडियम का आपके पास होता है, याद रखिएगा 23 एंड आपकी क्लोरीन का होता है 35.5। अब इसी को हम ऐड करके सॉल्व कर देंगे तो हमारे मोलों की संख्या निकल जाएगी। और हम इसमें कोई भी सवाल लगाएंगे तो सबसे पहले मोल निकालेंगे, फिर आगे हम सवाल में प्रोसीड करेंगे। तो ये था आपका मोल अंश समझना। एक बार फिर से देखिए, क्योंकि यही आपके इस चैप्टर में हर क्वेश्चन में यूज किया जाएगा। बिना इसके आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से नहीं कर सकते हो। तो मोल अंश क्या है भाई, मोल अंश अभी आपने पढ़ा कि जो सॉल्यूशंस है वो दो चीजों से मिलकर बना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, विलेय प्लस विलायक। अब विलेय को हमने ए मान लिया, विलायक को हमने बी मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, आपकी फुल छूट है। आप चाहे मन करे तो अपना नाम के वर्ड मान लो, जो भी आप मान लो, बस एक बार दिखा देना कि हमने विलेय को ये माना है और हमने विलायक को ये माना है, ताकि किसी को भी समझने में दिक्कत ना हो। और बाकी फार्मूले में आप जो एज्यूम किए हो उसे आप दिखा सकते हो। अब अगर आपको विलेय का पूछा जा रहा है तो आप ऊपर विलेय का मोल लिखोगे और नीचे दोनों का लिखोगे। अगर विलायक का पूछा जा रहा है तो ऊपर विलायक का लिखोगे और नीचे दोनों का लिखोगे। आपका मोल अंश निकल के हो जाएगा तैयार और आप आसानी से कोई भी सवाल कर सकते हो सॉल्व। तो ये थे हमारे 3 कंसंट्रेशन टर्म्स
जो कि बेसिक थे, और इनके बाद हम एक सवाल देखेंगे ताकि इन तीनों हमारे जो फार्मूले थे वो यूज हो जाए और समझ में आ जाए। और फिर उसके बाद हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से कंसंट्रेशन टर्म्स आती हैं, जिसके डिफिनेशंस भी पूछे जाते हैं, जिसके आधार पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें देखेंगे, जो कि है आपका मोलरता तथा मोललता। आपने नाम सुना होगा मोलरता तथा मोललता का, अगर नहीं सुना है तो प्लीज बस हमारे साथ पढ़ते रहिए, सभी से परिचित करा देंगे आपको केमिस्ट्री से। और अगर आप करते हो केमिस्ट्री से नफरत, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप अच्छे से बस क्लास को अटेंड करते रहना, तो देख लेना एक दिन आपकी सबसे जो फेवरेट सब्जेक्ट होगी वो केमिस्ट्री ही होगी। तो आइए हम इसमें एक करते हैं न्यूमेरिकल्स, और इसका स्क्रीनशॉट आप। तो अब हम करते हैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व। क्या आखिर हमने फार्मूले याद कर लिए, तो क्या केवल फार्मूले याद कराने सबसे क्वेश्चन हो जाएंगे? तो भाई ये केमिस्ट्री है, इसमें इतने लॉजिक्स लगते हैं ना कि अगर आप टीचर से अपने न्यूमेरिकल्स को डिस्कशन नहीं करोगे ना, तो चाहे आप फार्मूले को याद कर लो ना, फिर भी आपसे क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करवाते हैं, फिर आप इन्हीं को फॉलो करके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हम मैथ में भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिजिक्स में भी आते हैं तो हो ही जाते हैं, लेकिन मतलब बच्चों को बहुत ऐसा, और सभी को दिक्कत होती है केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए। भाई ये भी तो न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पे सवाल है, लेकिन आपको लॉजिक्स थोड़ा लगाना होता है, आपको बेस बनाना होगा। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको सवाल में पूरी चीजें नहीं दी होगी, आपको खुद से बनाना होगा सवाल को, तो इसीलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। तो ये आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल है। जैसे कि आप सॉल्यूशंस में इसको अगर एनसीईआरटी में फॉलो करें तो आपका ये सबसे पहला एग्जाम्पल है, जिसे आइए हम करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एथिलीन ग्लाइकॉल के मूल अंश की गणना कीजिए। हाँ, यदि विलयन में जो एथिलीन ग्लाइकॉल है वो 20% द्रव्यमान में उपस्थित है। अभी हमने द्रव्यमान प्रतिशत बताया। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप अभी बिना बताए करोगी ना, माथा पच्ची करते रह जाओगे, भाई आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर इसमें तो एक ही चीज दिया है, फिर हम विलयन दूसरा कहाँ से निकालें। ये तो आपको विलय दे दिया, विलायक कहाँ है, तो आप हमेशा याद रखना कि जैसे अल्कोहल यूज किए जा रहे हैं तो किस में घोले जाएंगे, जल में। यानी यही है कि मान लीजिए अगर माना, इसको हम सॉल्व करते हैं कि आपका जो पूरा विलयन है, विलयन माना विलयन 100 ग्राम है, तो अगर आपका विलयन 100 ग्राम है तो अब यहाँ से 20% का मतलब क्या होगा? तो हमने 10 का बताया था कि 10% बोला जाए तो 1090 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आप याद रखना कि ये जो पूरा विलयन बना होगा, विलयन वो बना होगा आपका C2H6O2 एंड प्लस H2O से। इसी भाई को लाना था यहाँ पे। अगर हम नहीं समझते तो माथा पच्ची करते रह जाते, फार्मूले भी याद है फिर भी सवाल नहीं लग रहे हैं, केमिस्ट्री को हटाओ, ये नहीं होने वाली, यही होता। लेकिन अगर आप इसे समझ लोगे तो फिर इस क्वेश्चन आसानी से होते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने जल को खुद एज्यूम करना है, खुद लॉजिक लगाना है कि भाई जल में ही ये घोला गया है। अब आपका 20% से बोला जा रहा है, तो यानी 20 ग्राम आपका यहाँ पे जो होगा वो एथिलीन ग्लाइकॉल हो जाएगा, और बाकी का जो 80 ग्राम होगा वो आपका जल हो जाएगा। अब तो हो गया ना यहाँ से कि आपको जो एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान दिया है वो 20 ग्राम दिया है, और जल का जो दिया है वो 80 ग्राम दिया है। तो आपको दिया हुआ द्रव्यमान मिल गया। अब आपको यहाँ से इसका परमाणविक द्रव्यमान निकालना है ताकि आप दोनों का मूल अंश निकाल सको। तो या तो आप यहाँ से पूछा जा रहा है कि एथिलीन ग्लाइकॉल का, तो सबसे पहले आप दोनों का मूल निकालोगे। तो आप मूल अंश निकालने से पहले इसका सबसे पहले आप निकालोगे C2H6O2 का मूल निकालेंगे आप। तो जब आप मोल निकालोगे तो मोल का फॉर्मूला आप भी पढ़ के आए हो कि दिया गया द्रव्यमान अपन परमाणुक द्रव्यमान। तो भाई दिया गया द्रव्यमान तो हमें पता है कि 20 है, लेकिन अब ये तो हमें निकालना है। तो आप याद रखोगे कार्बन का 12 होता है, लेकिन कार्बन की संख्या 2 है, प्लस
हाइड्रोजन का 1 होता है, बस इसकी संख्या 6 है। फिर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 16 होता है, पर इसकी संख्या 2 है। अब इस सभी को ऐड कर देंगे तो ये आपका 24, ये आपका 6 और ये आपका 32। तो इन सभी को ऐड कर दोगे तो आपका 62 आ जाएगा, 62 ग्राम मोल इनवर्स। ये आपकी इसकी यूनिट होती है, यूनिट के साथ लिखोगे आप। तो या ऐसे ऐड कर लोगे तो हो जाएगा ना भाई, 6 ऐड करोगे तो ये 30 हो जाएगा, 30 में 30, 60 और 2 और ऐड कर लो तो 62। अब या तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दो, या तो इसका भाग देके डिवाइड करके आप इसको यहीं पे हल कर लो, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो भाई इस केमिस्ट्री में थोड़ा सा कैलकुलेशंस आपको फास्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत है, पूरे सवाल में कैलकुलेशन ही तो करनी है, जोड़ घटाना भाग यही करना है। तो आप थोड़ा सा इसको मजबूत कर लो। मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए तो थोड़ा इजी होगा, लेकिन हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी हार्ड नहीं हो सकता है, वो मेहनत करे तो ये भी आसान हो सकता है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो भाई ये 62 है, 20 है, जाएगा तो है नहीं एक बार में, तो हम 0 पॉइंट लिखेंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। तो आप कर लेना, यहाँ पे 322 मोल आएगा, क्योंकि ये ग्राम था, ग्राम से ग्राम कैंसल आउट, आपका जो मोल होगा वो ऊपर अगर हम लिखेंगे तो इनवर्स के रूप में है, तो वो मोल के रूप में लिखा जाएगा। और जो अभी था कि मोल की यूनिट मोल तो होगी, तो आपके जो एथिलीन ग्लाइकॉल था उसका मोल निकल चुका है। अब आप निकालोगे किसका, जल का, तो जल का भी निकाल लो, H2O का मोल। अब H2O का मोल निकालने के लिए आपको इसका दिया गया द्रव्यमान कितना है, 80, तो ऊपर आप 80 ग्राम लिख लोगे और नीचे परमाणु द्रव्यमान फिर अगेन आप लिखोगे कि हाइड्रोजन 2 संख्या में है, 2 गुणे 1 एंड प्लस आपका ऑक्सीजन का होता है 16, तो इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 18। तो आप यहाँ पे 18 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम से ग्राम कैंसिल होता है यूनिट, और यहाँ पे आएगा 4.44 मोल। ये आ गया आपके पास जल के मोल। अब दोनों का मोल पता है भाई, अब तो हमसे पूछ लो तुम एथिलीन ग्लाइकॉल का क्यों पूछ रहे हो, हम जल का भी तुम्हें बताएंगे। तो अब आपका कितना आसान हो गया, दोनों का मोल पता है, बस फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला था आपके पास, आपका मोल क्या है इसमें, ये है आपका विलेय, और जो जल है आपके पास वो है विलायक। आप इसको अगेन A मान सकते हो और इसको B मान सकते हो। आपको A का निकालना है मोल अंश, तो फार्मूला यूज करोगे XA, तो ऊपर आपका XA और नीचे XA प्लस XB हो जाएगा। अब मान रख लो XA का मान आपके पास 0.322 है, और नीचे दोनों को ऐड कर देना है 0.333222 प्लस 4.44 ये। अब इसको आप इन दोनों को जोड़ के फिर डिवाइड कर दोगे तो आपका इसका जो मान आएगा वो आएगा 0.068। यह आपके पास आ जाएगा आंसर। इतना तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया, इतना मोल अंश है आपके पास किसका, यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकॉल का C2H6O2 का मोल अंश आपने निकाल लिया। अब मान लीजिए बाय द वे अगर आपको फिर यहाँ से जल का पूछ दे कि भाई जल का निकालो, यहाँ से जल को हमने B माना है, H2O का मोल अंश निकालो, तो आपको इतना ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, क्योंकि आपने मान सकते हो ना कि मोल एक मान सकते हो कि ये जो पूरा मोल था, जैसे कि यहाँ पे 0 पॉइंट करके आ रहा है ना, तो ये एक, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि 100 ग्राम में बनाया गया, वैसे ही इन सभी का जो मोल होगा हमेशा एक ही होता है। जो भी आप विलयन तैयार करोगे तो उसका कुल मोल एक होता है। तो अगर आपको एक मोल पता है और दूसरा निकालना है तो एक में से घटा दोगे तो आसानी से आपका जो दूसरा मोल होगा वो भी निकल के आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे XB का निकालना है तो आप इतना माथापच्ची न करके 1 माइनस 0.068 घटा दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.932। तो ये आपके पास जल का आ जाएगा। और नहीं तो नहीं आपको करना है तो फिर ऐसे ही कर लो। बस करना क्या होगा, ऐसे करने के लिए यहाँ पे आप ऊपर रखोगे 4.44 और नीचे तो वही रखोगे 0.322 प्लस 4.44 और इसे भी सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 932 ही आंसर।
तो ये हो गया आपके पास आंसर। अब मोल अंश में यूनिट मत लिखना बेटा, क्योंकि ये सारे जो यूनिट है वो कट गई है संख्या। मोल अंश निकाल लेना, ऊपर भी मोल लिखा जा रहा है नीचे भी मोल लिखा रहा है, तो मोल से मोल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, मोल की यूनिट होती है मोल, बाकी इसकी नहीं होती है। तो देखिए कितना आसान था, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आप लगाने जाओगे तो आसान बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपको पहले ही एक बार में से हारना नहीं है। आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ये आसान आपको हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन से दूरी बनाते रहेंगे तो एग्जाम में ये नंबर आपसे दूरी बना लेगा। तो आप क्या चाहते हो भाई, नंबर आपसे दूरी बनाए, तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं चाहेगा। तो इसलिए आप इसे तैयार कर लो। तो ये हमने 3 फार्मूले बेसिक पढ़े और 3 फार्मूले पे हमने एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिया। तो आप अब इसके बाद और भी जो क्वेश्चंस दिए होंगे बुक में आप उसे सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बस क्वेश्चन का नंबर लिख देना, हाँ ये क्वेश्चन है, हम फिर उसको भी सॉल्व करवा देंगे। लेकिन आप इससे एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देख लेना, ताकि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर लो। फिर देख लीजिए एक बार, ये था क्वेश्चन एथिलीन ग्लाइकॉल का, आपका मूल अंश ज्ञात करना था। तो एथिलीन ग्लाइकॉल केवल दिया है, तो पता है कि एथिलीन ग्लाइकॉल का अगर विलयन तैयार किया जा रहा है तो जरूर उसमें विलायक आपका जल होगा। तो यानी 100% का कोई भी विलयन तैयार किया जाता है तो 100 ग्राम का होता है। अब 100 ग्राम में से 20% आपका एथिलीन ग्लाइकॉल था, और बाकी 20 में से 100 में से 20 घटा देंगे तो आपका जो 80 ग्राम होगा वो आपका जल हो जाएगा। अब इन दोनों का द्रव्यमान पता था, हमने मोल निकाल लिया इसका और जल का और एथिलीन ग्लाइकॉल का। अब हमसे तो केवल इस क्वेश्चन में पूछा था कि एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल बताओ, तो हमने एथिलीन ग्लाइकॉल को तो मोल बताया ही, लेकिन साथ साथ हमने जल का भी मोल अंश निकाल लिया, ताकि आपको कभी दोनों पूछे तो दिक्कत ना हो। भाई हमेशा एक में से इसे घटा लेंगे अगर हमें एक समय बचाना हो तो, नहीं तो अगर आपके पास समय है तो फिर ऐसे ही आप बुरा भाग करके निकाल लोगे। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो और बहुत ही महत्वपूर्ण रहा हो। तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और देर मत करिए, बिल्कुल भी शुरुआत करिए। एक शुरुआत करना बहुत जरूरी है। जो आप टाल लेने कल पढ़ेंगे ना, उसे अभी से स्टार्ट करो। अभी से क्या, अब से ही स्टार्ट करो। तो बस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बस आप अच्छे से पूरे वर्ष अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बिना पढ़े क्योंकि पढ़ाई हमें और ज्ञान हमें विरासत में नहीं मिलने वाला है। धन दौलत तो मिल जाएगी भाई, ये ज्ञान ही है जो कि हमें कोई विरासत में नहीं देगा। तो आपको शिक्षित होना और समझदार होना बहुत ही जरूरी है इस दुनिया में। तो आप ये नहीं कि केवल अच्छे नंबर के लिए पढ़ो, आप एक अच्छे इंसान के लिए पढ़ो कि हाँ आप सारी चीजें कर लो। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट सेशन में।